नमस्ते विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि सूरदास के पद को रखा गया है। सूरदास जो है कृष्ण के अनन्य भक्त के नाम से जाने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1483 ईस्वी सन में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। तो इन्होंने अपने पदों में सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया। सूरदास को अष्टशाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो सूरदास के पद में सूरदास जी जो हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है और इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। सो इसलिए यह पद जो है सरस काव्य की दृष्टि से भी इसे देखा जा सकता है। तो पहला पद जो है सूरदास का, यहाँ पर कवि ने किस प्रसंग को लिया है ने गोपी और उद्धव के संवाद को लिया है। तो प्रसंग कब का है, यानी जब श्री कृष्ण जो है मथुरा कंस का वध करने के लिए गए हुए होते हैं, तब ब्रज की नारियों की स्थिति कैसे होती है कहकर कवि ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो तब गोपिकाएं जो है अपनी सुध बुध को खोई हुई रहती हैं। तो श्री कृष्ण जो है उद्धव को अपने माध्यम से एक संदेश जो है गोपिकाओं को भेज देते हैं। तो तब उसे वे स्वीकार नहीं करती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो है गोपिकाएं श्री कृष्ण के सगुण रूप से वह प्रेम करती है, तो उद्धव जो है उनके हृदय में निर्गुण प्रेम के बारे में जताना चाहते हैं। तो तब वे गोपिकाएं उनकी बात को स्वीकार करती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है ने, सगुण का किस तरह पर निर्गुण का किस तरह से सगुण पर प्रभाव गिराए कहकर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो यह जो प्रसंग जो है गोपिकाओं का संवाद यहाँ पर उद्धव के द्वारा होता है। तो इसलिए वह गोपिकाएं कहने लगती है कि उद्धव हम आज बई बड़भागी, जिन अखियन तुम साम विलोके ते अखियां हम लागी, जैसे सुमन बास ले आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी, जो दर्पण में दरस देखिए दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सुर मिले हरि हमको विरह विथा तन त्यागी। तो इस भाव को जो है गोपिकाएं उद्धव से कहने लगती हैं कि उद्धव हम आज बई बड़भागी, उद्धव हे उद्धव आज हम जो हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, अत्यंत हम लोग भाग्यशाली, बड़ी बड़भागी यानी भाग्यशाली हैं। जिन अखियन तुम साम विलोके ते अखियां हम लागी। तो वो उद्धव से कहने लगती है कि जिन अखियों के तुमने श्री कृष्ण को देखा, विलोके में श्री कृष्ण को तुमने देखा है, उन्हीं आंखों को हम तुम्हारी दृष्टि में क्या है देख रहे हैं, उन्हीं की छवि हमें तुम्हारे आंखों में क्या है नजर आ रही है। कैसे, यानी जैसे सुमन बास ले आवत, जिस तरह से पुष्पों के खिल जाने पर उनकी सुगंध धीरे धीरे जो है फैलने लगती है, पूरी और आकाश में क्या सुगंधित हो जाता है, तो उसके सुवास से पवन और भौरे भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, पवन मधुप अनुरागी। तो पवन यानी हवा और भौरे जो प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से हम जो हैं तुम्हारे दर्शन कर कर अत्यंत क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए, यानी जहां पर श्री कृष्ण है उसी स्थान पर कौन ने उद्धव रहता था। तो हम लोग देखते हैं कि ये विरह व्यथा किस प्रकार से होती है ने, जिस प्रकार से अपने आप सुध बुध को कौन है ये गोपिकाएं खो चुकी हैं,
उन्हें थोड़ा बहुत भी श्री कृष्ण के तरफ से अगर कुछ भी मिलता है तो उसमें ही क्या हो जाती है, वो प्रसन्न होती रहती है। तो वैसे ही कृष्ण जो है उद्धव को माध्यम बनाकर जब गोपिकाओं के पास भेजता है तो तब वो कहने लगी कि हे उद्धव, आज हम बहुत ही क्या है भाग्यशाली हैं, क्योंकि तुमने जिस श्री कृष्ण को देखा है, तुम्हारे जो नयन श्री कृष्ण को देख चुके हैं, उन्हीं नयनों को हम तुम्हारी आंखों में क्या है देख रही हैं। इसलिए आज हम जो क्या है बहुत ही भाग्यशाली हैं और हम बहुत ही क्या है प्रसन्न हो चुके। भले श्री कृष्ण आने दो या ना आने दो, श्री कृष्ण की छवि जो है तुम में हम देख कर क्या है प्रसन्न हो चुकी है। अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। तो देखिए कि गोपिकाएं किस प्रकार से प्रसन्न हो चुकी है ने, तो तन मन कण कण में आनंद का भाव संचार हो चुका है। देखिए हमें भगवान मिले न मिले तो उनकी प्रतिछाया या किसी प्रतिरूप को हम जब देखते हैं तो वह व्यक्ति आने दो या ना आने दो, बस जो व्यक्ति उसके साथ रहता है उससे ही हम लोग क्या होते हैं प्रसन्न हो जाते। तो वो खुशी का जो संचार है, आनंद का संचार है, पूरे अंग अंग में समा जाता है। इसलिए आज हम बहुत ही क्या है सुखी। सो क्यों सुखी है? नहीं, विरह से व्यथित ये गोपिकाएं हैं। विरह से व्यतीत यानी श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। सो बिछड़ने का जो दुख होता है इन गोपिकाओं को पता है, वो बुद्धों को पता नहीं है। इसलिए वो कहने लगती है कि तुम्हारे दर्शन पाकर ही हमारे शरीर के रोम रोम में क्या हो चुका है का सुखी का संचार वहां पर हो चुका है। जैसे जो दर्पण में दरस देखिए दृष्टि परम रुचि लागी, जिस प्रकार से अपनी ही प्रतिकृति को देखकर, ठीक है, दर्पण में दरस, दर्पण आईने में या दर्पण में अपनी ही प्रतिकृति को देखकर मानो आनंदित हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी आंखों से श्री कृष्ण की छाया को देखकर हम क्या हो चुके, संतृप्त हो चुके। संतृप्त हो जाना ना, हमारा मन बहुत ही क्या है तृप्त हो चुका है। तो इसलिए कहने लगी कि तैसे सुर मिले हरि हमको विरह विथा तन त्यागी। तो गोपिकाएं कहने लगी कि तैसे सुर मिले हरि को। तो इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर इस विरह का वर्णन गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जी कहने लगे कि इस विरह व्यथा तन त्यागी। तो हम इस विरह को क्या है भूल चुके हैं, अपने आप को क्या कर चुके हैं, हम श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी है। सो इस तरह से संक्षिप्त में क्या है इसका भाव मैं आपको बता चुकी। आगे का जो भाव है देखिए, चोरी करत कान धरि पाए, निसी पासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचकरी कीन्ही, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीनी, दो भुज पकड़ी कहो कहे जैसे माखन ले मंगाई, तेरी सौ मैंने को न खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चीते बिहसी हरि दीनो, रीस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बली जाई। तो इस पद में सूरदास जी ने किसका वर्णन किया गया ने, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में जो नटखट कार्य करते थे। बचपन में बहुत सारा श्री कृष्ण के खेल खेला है। सो वो खेल इतना अनोखा है कि वो उसकी अनुभूति हम लोग नहीं कर सकते। उसकी अनुभूति कौन कर सकता है ने, जो उसके इर्द गिर्द होता है उसे ही उसकी अनुभूति हो सकती है। तो कहने लगी कि कौन, यानी इस पद के माध्यम से ग्वालिनी कहती है। कब, यानी जब श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ नटखट करते हुए माखन चोरी करते हुए रहता है, तब क्या है रंगे हाथ उसे वो ग्वालिन पकड़ लेती है। तो तब ग्वालिनी कहने लगती है कि चोरी करत काना धरि पाई। तो चोरी करते समय कान यानी श्री कृष्ण को धरी हाथ पाई, यानी हाथ से धर लेती है, चोरी करते हुए उसे पकड़ लेती है। कौन, यानी ग्वालिनी जो है, क्योंकि श्री कृष्ण नटखट करने वाले, अपनी लीलाओं के बहुत सारी लीलाओं को दिखाने वाला, तो उसी लीलाओं में से एक लीला जो है माखन चोरी प्रसंग वहां पर आने लगता है।
तो जब ग्वालिनी अपने कार्य के लिए निकल जाती है तो ये श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं को लेकर उन ग्वालिनों के घर जाकर उनके सिंके में जो रखा हुआ जो मटका होता है उसमें से क्या करता है, वो इन्हें माखन को चोरी कर कर वो खाते हुए रहता है। तब ग्वालिनी परेशान हो जाती है कि हमारे इस क्या है ब्रज में कौन ऐसा चोर है जो माखन को क्या है चोरी कर कर खाने लगा है। हो न हो वह कोई नहीं है, वो यशोदा का ही क्या है बेटा लाला है जो वही चोरी कर सकता है। लेकिन यशोदा उसे मानने के लिए स्वीकार नहीं करती है। कोई भी अपनी माँ जो है अपने बेटे को रंगे चोरी करता है ये मानने के लिए स्वीकार नहीं करती। तो यशोदा भी वैसी है। तो तब ग्वालिन चाहती है कि क्यों न मैं इस श्री कृष्ण को रंगे हाथ पकड़कर यशोदा के सम्मुख लेकर जाऊं, जिससे यशोदा को लगता है कि मेरा बेटा क्या ऐसे नहीं कर सकता है। तो उसे वो दिखाने की कोशिश ग्वालिन करती है। तो इसलिए कहने लगी कि चोरी करित काना धर पाए, यानी चोरी करते समय श्री कृष्ण को क्या है रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे पकड़कर वह बांध देती है। निसी पासर मोही बहुत सताए, अब हरि हरि हाथ ही आए। निसी पासर प्रतिदिन नित्य दिन, मोही बहुत सवा, मोही मुझे बहुत सताते हो, अब कहीं हरि हरि हाथ ही पकड़े। हरि यानी श्री कृष्ण को मैंने क्या है रंगे हाथ से उसे पकड़ लिया है। चोरी करते हैं, देखे चोरी करते वो नजर नहीं आता अगर हमें लगता है। श्री कृष्ण को लगने लगा कि क्या है मैं चोरी कर रहा हूं, तो किसी को पता ही नहीं कहकर। बट ग्वालिन भी क्या रहती है, बहुत होशियार रहती, जस्ट उसे पकड़ने की कोशिश वो करना चाहती है। जिस दिन वो आता है दोपहर के समय उसे वो रंगे हाथ पकड़ लेती है। निस दिन है प्रतिदिन तुम मुझे सताते हो, आज कहीं तुम्हें क्या मैंने पकड़ लिया है। माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीनी, मेरे घर में का जो है माखन दही सब कुछ खाते हो और नए नए खेल करते हुए रहते हो और कहते हो कि मैं नहीं खाया खाकर, और कहने लगते हो कि सभी मेरे सखा खाए हो। कहते हो माखन दधी मेरी सब खाए, मैं इतना मेहनत करती हूँ और तुम जो है भले क्या करते हो चोरी कर कर खा जाते हो। अब तो हाथ भरे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीनी। तो अब कहने लगती है कि अब तुम मेरे हाथ में पड़ चुके हो लालन। ललना कहकर उसे कहती है तुम्हें भले मैं चीनी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो और पुनः तुम इसी कार्य को करोगे और तुम्हारी माँ को जो है यशोदा को मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, नहीं तुम्हें पकड़ चुकी है तो अब मैं तुम्हें क्या किसी हालत में छोड़ूंगी नहीं। तो ये कहने का अर्थ देखिए कि श्री कृष्ण का बाल लीलाएं जो क्रीड़ाएं होती हैं वो जो उसके इर्द गिर्द रहता है वही उसका आनंद क्या है ले सकता है। तो ये क्यों पकड़ लेना चाहती है, क्यों वो धरना चाहती है, नहीं क्योंकि उसे बार बार वो निहारना चाहती है। निहारना यानी देखना चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि आदमी को मन लुभाने वाला होता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान की जो लीला है, भगवान का जो स्वरूप है उसे ऐसे ही देखने को मन क्या है करते हुए रहता है। आगे देखिए कि दो भुज पकड़ी कहो कहे जय हो माखन ले वो मंगाए। तो क्या है वो दो भुजों पकड़कर, दोनों भुजाओं को पकड़कर कहो कहे जैसे माखन ले वो मंगाए, मैं माखन लेकर आती और खाओगे तुम, कहकर उसे दोनों भुजाओं को क्या करती है वो पकड़ लेती है और उसे जोर जोर से क्या है पूछने लगती है। तो तब जब वो क्रोधित अवस्था में उसे पकड़ती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण का चेहरा किस प्रकार से होता है, ठीक है। हो सके तो आप लोग सोचे कि 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं दिखने के लिए क्या बहुत शरारत करने के लिए तो बहुत चतुर होते हैं, लेकिन उनका मासूम सा चेहरा जो है आदमी के क्रोध को क्या है वह शांत कर देता है। तो वैसा भावुक जो चेहरा है किसका है ने श्री कृष्ण का। देखिए इस गोपिका के कहने पर वो जैसी गोपिका उसे खींचते हुए रहती दोनों भुजाओं पर, तब वो क्या उत्तर देते हैं, तेरी 100 महीने को न खायो, सखा गए सब खाई। तो तब वो भुजाओं को पकड़कर उसे जोर जोर से जब पूछने लगती है तो तब श्री कृष्ण भी बहुत चालाक है, कैसे ग्वालिन को मनाना चाहिए कहकर वो क्या करते हैं, तेरी 100 महीने को न खाओ, यानी तुम्हारी सौगंध मैं नहीं खाया यह माखन, सखा गए सब खाई,
यानी ये सब कुछ माखन जो है किसने खाया ने? सखा लोगों ने खाया। और सखा लोगों ने खाकर मेरे चेहरे पर क्या इस तरह से माखन को लगा दिया है और मैं क्या है रंगे हाथ पकड़ चुका हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि तेरी सौगंध, ठीक है, तुम्हारी सौगंध मैं नहीं खाया। बहुत भोले बनकर कहते हैं कि तुम्हारी सौगंध मैं कुछ भी नहीं खाया। ये देखिए कैसी लीला वहां पर होती। चोरी तो करना और चोरी का आरोप जो है किसी और पर लगाना। सो आरोप लगाने ने क्या है? ये श्री कृष्ण का स्वरूप जो किस तरह से वह ग्वालिन को मनाते हुए रहते हैं। और कोई भी चाहिए, कितना भी व्यक्ति गुस्से में रहता क्यों नहीं, उस श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने के बाद उसका क्रोध अपने आप क्या हो जाता है? शांत होता है। तो मुख तन चीते बिहसी हरि दोनों, रीस तब गई बुझाई। तो ग्वालिन की आंखों में इस निरीह बालक के स्वरूप को देखकर, निरीह भाव को देखकर मुख तन चीते, मुख देने चित्त से देखते हुए रहते। इतना मासूम, इतने भाव विभोर होकर वो कहने लगा कि विहसी उसे ही देखने को मन करता है। रीस तब गई पुछाई। तो वो क्या करती है ने? हंस पड़ती है इस श्री कृष्ण के वाक्य को सुनकर। कौन सा वाक्य ने? तेरी सौगंध मैं नहीं माखन खाया, सखा सब खाई। मुख तन चीते पियसी हरि तीनों, रीस तब गई पुछाई। लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। तो अंत में कहने लगे कि क्या है? प्रभु की माया सा क्रोध आदमी को क्या, हर कोई को क्या है? भुला देता है। और वो जो मोह है उसमें से क्या है? चला जाता है। और ममता वहां पर क्या है? जाग जाती है। तो ग्वालिन की ममता, जो माँ का स्नेह है, वो वहां पर विफर होने लग जाता है। तो प्रभु को वो गले से लगाकर हंसने लगती है। ठीक है, लिए श्याम उर लागे ने आलिंगन करना, उसे गले से लगा लेती है तो और हंसने लगती है। प्रभु के चमत्कार का स्वरूप ऐसे ही होता है। ये कौन कहने लगे ने? बलिहारी हो गई, बलिहारी गुरु हो गए ने कौन? सूरदास इस प्रसंग को देखकर बलिहारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ साथ माखन चोरी प्रसंग को क्या है सूरदास जी ने यहाँ पर बताया। आगे और एक पद है, देखिए। तो यह पद जो है, श्री कृष्ण जो है यमुना के तट पर बैठकर बांसुरी बजाते हुए रहता है। तो बांसुरी इतना मधुर बजाते हुए रहता है कि सभी लोग तो वहां आ जाते हैं, पशु पक्षी भी क्या है वहां पर आ जाते हैं। इतनी मधुरता के साथ यमुना के तट पर बैठकर वे क्या है बांसुरी बजाते हैं। तो आगे देखिए कि जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये तरसन, तय उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ठाटे, सकुची मिली ब्रजनारी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, व्रत पूरन पगधारी। तो श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जो है जमुना तट देखे नंद नंदन, नंद नंदन नंद का बेटा। हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता जो हैं न कि यशोदा और नंद है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? उसका पालन पोषण किया है। तो श्री कृष्ण की पहचान जो है नंद के माध्यम से होती है। नंद नंदन ने नंद का बेटा है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो है जमुना के तट पर बैठकर बांसुरी बजाते हुए बैठा है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और सिर पर जो धारण किया है मोर मुकुट है, और वो भी कानों की कुंडलियां कैसे ने? मकर आकृति है। मकर आकृति मछली के आकार की क्या है? वे बालियां हैं। और शरीर पर जो है पीत वसन तन चंदन, शरीर पर पीतांबर वस्त्रों का धारण किया है और शरीर पर चंदन का लेप है। लोचन भये तृप्त दर्शन, तय उर की तपनी बुझानी। तो उन्हें देखकर लोचन तृप्त हो गए। श्री कृष्ण जो है उस यमुना के तट पर जब बांसुरी बजाते हुए मग्न हो चुके हैं, तो उनके स्वरूप को देखकर ये लोचन भी क्या हो गए? तृप्त हो चुके।
उनके दर्शन पाकर तृप्त हो चुके उर की तपनी पुछाने जो हृदय में जो पीड़ा थी, जो श्री कृष्ण के दर्शन पाने की जो चाह थी, जो मन में एक व्यथा थी, वो व्यथा जो है मिट चुकी। वो कब मिट चुकी है? ने श्री कृष्ण के दर्शन पाने के बाद। हम लोग देखते हैं कि जब कोई हमसे दूर हो जाता है तो उसकी पाने की एक चाह हम में होती है। तो यहाँ पर और कोई न कोई है, तो भगवान से जब मनुष्य दूर चला जाता है तो उसको पाने की जो चाह होती है, जो पीड़ा हृदय में होती है, उसी व्यथा को श्री क्या है यहाँ पर सूरदास ने व्यक्त किया। एक बार भगवान के दर्शन करने के बाद हृदय क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर गदगद मुख बानी। तो वहां पर कहने लगी, प्रेम मग्न होकर वो गदगद हो चुकी। गदगद हो जाना, बहुत खुश हो जाना। जब हम चाहे सो वस्तु जब हमें मिल जाती है तो हम बहुत ही खुशी प्रसन्न होते, फूले नहीं समाते तब। तो यहाँ पर तो एक अंतर्यामी कौन? श्री कृष्ण के दर्शन जब प्राप्त हो जाते हैं, हर किसी को दर्शन मिलना चाहिए क्या करने, बहुत नसीब वालों को क्या है ये दर्शन देखने के लिए मिलता है। तो उस दर्शन को पाकर प्रेम मग्न हो गई वो सुंदरी और उर में गद गद क्या है वो होने लगी। और श्री कृष्ण को तट पर खड़ा देखकर वो बहुत ही क्या है वहां पर प्रसन्न हो जाए। कमल नयन तट पर है ठाटे सकुची मिली ब्रज नारी। सभी ब्रज की नारियां कहाँ पर है? उस कमल नयन यानी कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के नयनों को क्या है? कमल नयन कहकर कहा गया है। तो श्री कृष्ण को तट पर खड़ा देखकर सभी नारियां जो है सकुच यानी सकुचाना यानी लजाना, शर्माना, और वो उनके निकट जाने के लिए आतुर होती। दूर से देखने का आनंद ही अलग होता है और समीप जाकर उसे देखने का आनंद ही अलग होता है। तो कोई नहीं चाहता कि दूर से वो इसको क्या है दर्शन करे, हर कोई चाहता है कि सामने जाकर उसको दर्शन प्राप्त करे। तो बेचारी गोपिकाएं जो है शर्मिंदी महसूस करती है, लजाती है, उनके पास जाने के लिए वो लजाते हुए रहती है। सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूर्ण पगधारी। तो उनके निकट जाने से आतुर होती है और उनके प्रभु अंतर्यामी है। ठीक है, उनके प्रभु कैसे ने? अंतर्यामी, मन की बातों को जानने वाले, सब कुछ जानने वाले और सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। व्रत पूर्ण प्रगधारी यानी व्रत, तो सभी की इच्छाओं को बिना बताए पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, इस श्री कृष्ण के दर्शन को पाकर सभी गोपिकाएं क्या हो जाती हैं? प्रसन्न चित्त हो जाती हैं। तो गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जो इस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सूरदास जो है श्री कृष्ण के क्या है भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये सब कुछ की भावनाएं किसके? गोपिकाओं के माध्यम से किसकी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त हो रही है? सूरदास जी की। ओके विद्यार्थियों।